हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का जो हमारा चैप्टर 8 है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन टुगेदर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। सो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। तो व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सिंपल एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, डाटा का या फिर प्रोग्राम का, जो कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो सॉफ्टवेयर इज सिंपल a set of instruction, data or programs which helps in operate the computers and execute the specific task. इसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो दूसरी भाषा में अगर बोलें तो सिंपल जो भी एप्लीकेशंस हैं, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम हैं किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होंगे। या तो सिस्टम हो सकता है, या तो एप्लीकेशन हो सकता है, या तो यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो सिस्टम की बात करें, सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर होगा, या फिर असेंबलर होगा, या फिर लैडर होगा। दीज आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव टू रिमेंबर। बस याद करने वाली चीज़ें हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकता है: सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज अ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो सिस्टम हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, असेंबलर हो सकता है, लैडर भी हो सकता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS पॉइंट भी सॉफ्टवेयर ही है। और यूटिलिटी के बेस पे अगर करें तो डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग में यूटिलिटी स्कैन डिस्क हो गया, वायरस स्कैनर हो गया, या फिर डिस्क चेकर हो गया, डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम हो गया। दीज आर आल्सो सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? OS क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सिंपल कहा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड गिव सिमिलर सर्विसेज। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की सर्विस देता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। डेट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कई सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। सिंपल दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? इंटरफेस की तरह काम करेगा यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सिंपल है। नेक्स्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल भी करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। जो भी टास्क कंप्यूटर कर रहा है या फिर प्रोग्राम कर रहा है, उस सभी का कंट्रोल भी हमारा सॉफ्टवेयर करेगा, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली एक प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द टास्क बाय द कंप्यूटर। सिंपल। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक और लाइनक्स। सिंपल। नेक्स्ट देर आर सम टर्मिनोलॉजीज इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ डोमेन नेम। डोमेन नेम, तो डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम सिंपली एक IP एड्रेस है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो डोमेन नेम सिंपली एक IP एड्रेस
होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है. ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ आईडेबल IP एड्रेस इज सिंपली नोन एज डोमेन नेम. ऑलवेज टू पार्ट, इसमें दो पार्ट हमेशा होते हैं. एक लेफ्ट वाला पार्ट स्पेसिफिक होता है, राइट वाला पार्ट जनरल होता है. फॉर एग्जांपल .education, .net, .org, दीज आर द डोमेन नेम. सिंपल. तो लेफ्ट और राइट वाली पार्ट आ गई. यहाँ पे हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट, ये हो गया राइट हमारा लेफ्ट. फॉर एग्जांपल जैसे invincible.net.com, इस तरीके से हमारा हो गया. तो IP एड्रेस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज IP एड्रेस. तो IP एड्रेस सिंपली एक यूनिक एड्रेस है जो रिक्वायर्स आर डिवाइस ऑन इंटरनेट और लोकल नेटवर्क. तो एक इंटरनेट की दुनिया में किसी भी एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस को बोलेंगे IP एड्रेस. सिंपल. इसको डॉटेड क्वाड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल है, एक रिमोट एरिया से, रिमोट प्लेस से कंप्यूटर सर्विसेज डिलीवर करना. इट इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, लाइक डाटाबेस, लाइक नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट. तो इंटरनेट के थ्रू आप कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कराते हो, डिलीवरी करते हो. फॉर एग्जांपल स्टोरेज प्रोवाइड कराना, डाटाबेस प्रोवाइड कराना, नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है. नेक्स्ट इज़ राउटर. राउटर क्या होता है? राउटर सिंपली एक डिवाइस है जो कि रिसीवर और सेंडर के बीच में डाटा को मैनेज करता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए. सो राउटर इज़ अ डिवाइस फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क्स विच रिसीव एंड सेंड द डाटा. तो डाटा को रिसीव और सेंड करने का काम कौन करता है? राउटर करता है. मोडेम क्या होता है? अभी मोडेम सिंपल एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है. एक डिवाइस है जो कि किसी भी कंप्यूटर में जब सिग्नल और इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा का ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है, तो टेलीफोन लाइन पर या फिर इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन डाटा को रिसीव करना और कन्वर्ट करना एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में, ये काम होता है मोडेम का. तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहलाता है. एक डिवाइस है विच इनेबल्स कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन के यूज़ करते हुए कंप्यूटर का डाटा ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना मोडेम का काम है. मोडेम सिंपल डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है और एनालॉग डाटा को वापस से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है मोडेम. सिंपल है. डिजिटल डाटा से एनालॉग डाटा और एनालॉग डाटा से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कौन सा डिवाइस करता है? मोडेम करता है, मोडेम डिवाइस. नाउ व्हाट इज़ अ फिशिंग? व्हाट्स अ फिशिंग? फिशिंग एक सिंपल साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड की प्रैक्टिस है, उसे हम फिशिंग बोलते हैं. व्हाट इज़ अ ब्रिजेस? ब्रिजेस क्या है? ब्रिजेस इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस. ब्रिजेस सिंपली एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो स्प्लिट्स करता है किसी भी नेटवर्क को टू डील विद द ट्रैफिक. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज़र अगर आ जाएँ किसी वेबसाइट पर, तो नेटवर्क को स्प्लिट करने का काम कौन करेगा? ब्रिज करेगा. व्हाट आर द गेटवेज? अभी गेटवे क्या होता है? सिंपल गेटवे एक अगेन एक डिवाइस है जो ट्रांसमिटिंग डाटा को ट्रांसमिट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. डाटा ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना गेटवे का काम होता है. नेक्स्ट इज़ बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ का मतलब सिंपल है, एक पैरामीटर है बैंडविड्थ जो मेज़र करता है स्पीड ऑफ द नेटवर्क. किसी भी नेटवर्क की स्पीड कितना रहेगा और सिंपल हाउ मच डाटा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. जैसे मान लीजिए हमारा ये टाइम स्केल है, तो 1 मिनट, फिर यहाँ पर 1 मिनट का गैप है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से. तो इतना नेट जो है वो बैंडविड्थ कहलाएगा. एक पर्टिकुलर मिनट के अंदर अंदर कितना, हाउ मच नेटवर्क इज़ अवेलेबल, हाउ मच नेट इज़ अवेलेबल. तो स्पीड ऑफ नेट, इससे फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगा. हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, हाउ मच डाटा कैन बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. स्पेसिफाइड टाइम में कितना डाटा यूज़ किया जा सकता है इस नेटवर्क को यूज़ करके, दैट इज़ बैंडविड्थ. स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम अगर बात करें तो सिंपल हमारा लैपटॉप, हमारा घर वाला डेस्कटॉप ही
क्या कहलाता है? स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट कनेक्शन टू द लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो डेट इज़ अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम जो घर पे पड़ा है, जिसमें कोई भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। नाउ व्हाट इज़ अ एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम सिंपल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो डेडिकेटेड फंक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ट्रैफिक लाइट में आपने कंप्यूटर सिस्टम और ट्रैफिक लाइट को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर आप माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर का यूज़ भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग दी ट्रैफिक। डिजिटल टेलीविज़न में क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, कंप्यूटर स्मार्ट टेलीविज़न भी है, हार्डवेयर भी है। डेडिकेटेड फंक्शन क्या है? एंटरटेनमेंट। डेट इज़ एम्बेडेड फंक्शन। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर दिया गया। देन स्पूलिंग। व्हाट इज़ स्पूलिंग? स्पूलिंग सिंपली साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। तो एक ही समय पर बहुत सारे आउटसाइड मेन नेटवर्क से आउटसाइड में अगर कुछ और फंक्शंस ऑपरेशंस होते हैं, उसे हम स्पूलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लो स्पीड ऑपरेशंस और नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट्स को ऑपरेशंस को कंबाइन किया जाता है। इट इज़ कंजॉइनिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशंस और नॉर्मल प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल अपडेट भी हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में और आप म्यूज़िक प्ले भी करते हो, इस तरीके से कोई भी स्पूलिंग कहलाता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। नाउ नंबर सिस्टम के बारे में बात करें कि इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटेशन में नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? तो नंबर टू कम्युनिकेट विद दी कंप्यूटर्स। तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर की भाषा है। सिंपल, नंबर्स आर द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। 0 का मतलब जहाँ पर ऑफ होता है, 1 का मतलब जहाँ पर ऑन होता है। सिंपल, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स वी यूज़ नंबर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सिंपल, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमने देख लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बाइनरी यानी 2। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को ही यूज़ किया जाता है। दैट इज़ 0 एंड 1। सिंपल इट है। इसका बेस क्या है? 2 मतलब क्या है? हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक 0 है, एक 1 है, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो बेस वैल्यू क्या बताएगा मैं? नंबर ऑफ बेस वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। कितने तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, ये हमें बेस वैल्यू बताता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन बाइनरी सिस्टम में कैसे होता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में अगर हम देखें कि एडिशन कैसे होगा, तो 0 + 0 क्या होगा? सिंपल 0। 1 + 0 1 ही होता है। 0 + 1 1, 1 + 1 हमेशा 0 होगा बाइनरी सिस्टम में। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है? 2 होता है। 1 + 1 हमने मैथ में 2 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर 0 होगा। इस बात को यहाँ पे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होगा? वी गेट बाइनरी नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर से दूसरे बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें? बाइनरी नंबर वापस से मिलेगा। तो 0 - 0, अगेन 0, 1 - 0, 1, 0 - 1, ओनली 1। -1 नहीं होगा, मैथ में होता है, यहाँ बाइनरी सिस्टम का 1 बता रहा है। सो borrow 1 and 1 - 1 is 0. Multiplication same, 0 0 0 1 0 and 1. And division, तो 1 / 1 होता है, 0 / 1 0 होता है, 0 / 0 मीनिंगलेस, 1 / 1 0 इज़ मीनिंगलेस। तो ये एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर हम 1 बाइनरी सिस्टम में 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? मीनिंगलेस, नो मीनिंग इन द सिस्टम। 0 / 0 मीनिंगलेस। सिंपल है। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 का यूज़ होता है। बेस क्या है इसका? 10, रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर यूजिंग द 10 डिजिट। यहाँ पर हमारे 10 डिजिट का यूज़ होता है, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द 10 नंबर्स विच कैन बी यूटिलाइज इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड इसका बेस वैल्यू हो गया हमारा 10। सिंपल है। नाउ वाइडली यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल 27। तो 27 हम कैसे लिखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में? 2 × 10 + 7,
436 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो 10 नंबर यूज़ करने हैं 0 से लेकर 9 तक, इस तरीके से। बेस हमेशा क्या रहेगा? 10। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8। अब यहाँ पर बेस 8 हो गया बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 7 तक, मतलब जो टोटल 8 डिजिट है इनका यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम से, तो किस तरीके से करेंगे? 1 2 3 बेस 8 दिखाएगा। तो किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से चेंज किया जाएगा कि ये नंबर गिवन है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, तो इसका होगा 8। 1 मल्टीप्लाई 8, फर्स्ट डिजिट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 8 करो, और नंबर ऑफ पावर क्या हो जाएगा? किस प्लेस वैल्यू पर है। तो अगर थर्ड प्लेस पर है तो 3 - 1, सेकंड पर है 2 - 1, और फर्स्ट पर है तो 1 - 1 मतलब 0। तो 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से हमारा 83 आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 83। 1 2 3 बेस 8, मतलब ऑक्टल नंबर 1 2 3 का डेसिमल नंबर से कन्वर्ट में किया तो आंसर हो गया 83। वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हमने देख लिया तो आना चाहिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 16 है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल में 10, तो 6 + 10 यानी 16। तो बेस वैल्यू कितना है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 होता है। 10 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 10 डिजिट यानी 0 से लेकर 9 तक, और 6 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं ABCDEF। इनके बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है? सिंपली जैसे कि 110 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल नंबर में सिस्टम चेंज करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? 16 बेस है हमारा, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे हमारे गिवन नंबर को। तो 110 को हमने 16 से डिवाइड किया, 6 आ गया हमारा क्वोशेंट, रिमाइंडर हमारा 14। अगेन इस क्वोशेंट को फिर से डिवाइड किया तो क्वोशेंट 0, रिमाइंडर क्योंकि 6 रहेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई से 14 जो रिमाइंडर था 14 ई से रिप्लेस हो गया, और जो क्वोशेंट आया था 6, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन ई में बताया जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर। बेस हमारा हमेशा 16 है, तो हेक्साडेसिमल नंबर 16 से चल रहा, तो इसको अगर वापस से कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे 6 × 16 प्लस ई। ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14। 10 हो गया हमारा डेसिमल डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स फिर डिजिट ख़त्म होने के बाद में। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट के बारे में समझते हैं। इंटरनेट मतलब बहुत सारा नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड है, दैट इज़ अ इंटरनेट। सो इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, और सिंपली वर्चुअल नेटवर्क है। अब बेसिक ऑफ इंटरनेट की बात करें तो मोडेम हमने देख लिया, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे और वापस से एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे, दैट इज़ अ मोडेम। नेक्स्ट होता है ISP। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिंपली जैसे आप एयरटेल का नेट चलाते हो, वोडाफोन का चलाते हो, या जियो का चलाते हो। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन है, सोर्स भी है, डेस्टिनेशन भी है डाटा का। एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन। हमने डेफिनेशन कंप्यूटर का पढ़ लिया है। देन कम्स द स्विचेस। स्विचेस क्या है? टू रिसीव और सेंड डाटा वी यूज़ स्विचेस। फॉर एग्जांपल जो हब होता है, हब स्विच होगा तो वो शेयर करेगा डाटा विद ऑल द पार्ट्स। जो स्विचेस हैं वो शेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटेंडेड पोर्ट्स से, सभी से डाटा शेयर नहीं करते हैं स्विचेस, लेकिन जो हब्स होते हैं वो सभी से डाटा शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है? द सिग्नल्स कैन ट्रैवल एट अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो वी यूज़ रिपीटर। एक रिपीटर क्या है? एक डिवाइस है जो हमें सिग्नल भेजने में और ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें तो नेटवर्क प्रोटोकॉल सिंपल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स फॉर द नेटवर्क, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल सिंपल है। टाइप की बात करें, नेटवर्क प्रोटोकॉल POP और IMA, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो सकता है, या फिर इंटरनेट मैसेज हो सकता है। इनकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत कम है, बट आपको टाइप पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल POP और IMAP
या फिर TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देन FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद करो, STTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TFTP ट्रिवियड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और टेलनेट इज़ अ कनेक्टिविटी यूज रिमोट पोर्ट्स। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क की बात कर लें तो एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सिंपली लैन, जैसे LAN प्राइवेटली ओन्ड इंटरनेट है, जैसे टोकन रिंग है, FID फाइबर टाइप्स, जैसे आपने घर में वाईफाई लगा लिया तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। देन कम्स दी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ी सी शहर, एक बड़ा सा शहर है, वहाँ पर एक नेटवर्क चलेगा अलग से, मल्टी मेगाबिट और डाटा सर्विसेज स्विच करेगा। फॉर एग्जांपल SMTS सिंपल, दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन कम्स द वाइडर एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया में जो हमारा इंटरनेट चल रहा है उसे हम बोलेंगे WAN, वाइडर एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ इंट्रानेट। तो अभी इंट्रानेट क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। इंट्रानेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वह नेट काम करेगा, इसे हम इंटरनेट बोलेंगे। दैट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, restricted network within the organization not for the outsider। यूज़ ऑफ इंटरनेट का यूज़ कहाँ करोगे, सेम डाटा को ट्रांसफ़र करने में सेव एंड सिक्योर रहेगा। डिस्कशन कर सकते हो विदाउट द लीकेज, कहीं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का लोग यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो। और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम कर देगा, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों और एक ही प्रिंटर से कनेक्ट हो, तो एक ही प्रिंटर सारे के सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट इज इट एनहांसेस। तो यूज़ क्या है, कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन आसानी से हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर देखें तो फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, और सिक्योर है, कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि हार्डवेयर सिस्टम कम चाहिए पड़ेंगे, एक ही इंटरनेट एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन आसानी से किया जा सकता है, प्राइवेसी रहेगी। डिसएडवांटेज में है कि महंगा होता है सबसे पहले तो, और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को, पासवर्ड वगैरह आसानी से गैस किया जा सकता है, चोरी हो सकता है, डाटा सिक्योरिटी अगेन आल्सो अ थ्रेट। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट सिंपल क्या है, जो हमने इंट्रानेट देखा, उस इंटरनेट में अगर हम आउटसाइडर को भी कुछ पासवर्ड अलाउ करके एक्सेस दे दें तब वो एक्स्ट्रानेट कहलाने लगता है, सिंपल। नेक्स्ट इज़ ईमेल। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, सिंपली मैसेज जहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट और वीडियोस के फॉर्म में बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके से ईमेल होता है, आपने देखा होगा कि टू जहाँ जिसको हम भेज रहे हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है CC और BCC, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, दैन सैल्यूटेशन हेलो हाय वगैरह वगैरह, दैन मैसेज, दैन क्लोजिंग, दैन सिग्नेचर ब्लॉक। इस तरीके से ईमेल लिखते हैं, फॉर्मेट ऑफ द मेल। अब बस यहाँ पे ये 2 पॉइंट ज़रूर पढ़ के चले जाइए कि जो CC है वो है कार्बन कॉपी टू अनदर कॉपी। आप सेम ईमेल किसी और पर्सन को भी भेजना चाहते हो तो CC में आपको वो एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब रिसिपिएंट नॉट सोन टू अदर्स, मतलब एक ऐसा रिसिपिएंट है, आप सेम मेल किसी और को भी भेजना चाहते हो लेकिन किसी और को दिखे ना, तो हम उसको BCC में लिखते हैं ऐसा एड्रेस। आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो, पसंद की हो, आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और PDF वगैरह इस सारे चैनल की आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज़ डू ज्वाइन दिस चैनल फॉर स्टडी मटेरियल एंड मोर अपडेट। लाइक शेयर करना ना भूलें टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।